नमस्कार, मैं शीतल बौखंडी स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड के रंग लोक संहिता के संग में। पिछली दो वीडियो में हमने आपको बताया गढ़वाल और कुमाऊं प्रांत में होने वाले शादियों के रीति रिवाजों के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के जौनसार में होने वाली शादियों के बारे में। उत्तराखंड में प्राचीन काल से कई जनजाति निवास कर रही है। आज हम आपको इस वीडियो में सूबे की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में बताएंगे, जिसे जौनसारी कहते हैं। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। भारत सरकार द्वारा 1967 में जौनसार भाबर को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया। जनजाति उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों जौनसार भाबर क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ के रीति रिवाज बेहद अनोखे हैं, खासकर शादी के रीति रिवाज। यहाँ के लोगों में आपसी मेलजोल भी काफी शानदार है और जौनसारी जनजाति की ये भी एक विशेषता है कि इसे बेहद ईमानदार किस्म की जनजाति माना जाता है और यही कारण है कि ये जनजाति जुर्म की दुनिया से अछूता है। यहाँ का पहनावा, यहाँ का जीवन यापन करने का तरीका बेहद अलग है और साथ ही यहाँ की होने वाली शादियाँ भी कुमाऊं और गढ़वाल में होने वाली शादियों से काफ़ी भिन्न देखी जाती है। स्थानीय जौनसार भाबर कबीले की संस्कृति अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से भिन्न है, जो गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल प्रदेश में है। सबसे पहले बात करते हैं जौनसारी शादी में होने वाले जोजड़ा रिवाज की। आपको बता दें, यहाँ शादी का तरीका काफ़ी अलग होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि शादी के वक्त दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुँचता है, लेकिन उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार भाबर में एक अद्भुत परंपरा का निर्वहन आज भी होता है, जहाँ दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर आती है। खास बात यह है कि सुबह के वक्त दुल्हन अपने साथ अपने परिवार के 4 लोगों की बारात को लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है। इसके साथ ही शादी की रस्म पूरी हो जाती है। खास बात यह है कि इन शादियों में दहेज का बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है। अभी भी यहाँ इन रिवाजों का पालन किया जाता है। जोजड़ा का आर्थिक विषय यह था कि लड़की वालों पर बोझ ना पड़े और साधारण तरीके से शादी संपन्न हो जाए। हालांकि अब यहाँ दूल्हा भी बारात लेकर दुल्हन के घर प्रवेश करता है। आइए यहाँ होने वाली मेहंदी की रस्मों के बारे में जानें। मेहंदी की रात लगभग 7 से 8 बजे के बीच लड़के के मामा के गांव से लगभग 8 या 10 लोग आते हैं। जोजड़ा में हमेशा बड़े लड़के की शादी ही बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें रैणी जमाई जाती है और तोहफे के तौर पर परिजन लोग बकरा लेकर आते हैं, जो कि अनिवार्य माना जाता है, जिनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत होता है। गांव के बाजगी यानी ढोल बजाने, शबत यानी स्वागत के लिए बजाए जाने वाली धुन द्वारा उन सभी मेहमानों का स्वागत किया जाता है। बदले में मेहमानों द्वारा बाजगियों को कुछ रुपए उनके ढोल के ऊपर उपहार स्वरूप रखे जाते हैं। इसके तुरंत बाद दूल्हे के मामा की ओर से पूरे आंगन में हारुल गीत लगाए जाते हैं, जिसमें गांव के सभी लोग सम्मिलित होते हैं। अगली सुबह पंडित जी के मुहूर्त के अनुसार हल्दी हाथ का कार्यक्रम वर और वधू के घर पर धूमधाम से होता है। वहीं दूल्हे को सेहरा पहनाने का अधिकार केवल मामा को ही होता है। बारात प्रस्थान से पहले यहाँ तांदी नृत्य किया जाता है।
के यहाँ पहुँचने पर बारात का स्वागत किया जाता है, जिसके बाद वरमाला की रस्म होती है, जहां इसे पहनाते हुए वधू अपने सामने खड़े वर को अपने जीवन साथी के रूप में अपनाती है और वरमाला पहनकर रस्म को पूरा करती है। इसके बाद अगली रस्म में जहां वधू को वर के परिवार द्वारा लाए गए स्वर्ण आभूषण पहनाकर सुशोभित किया जाता है। अब आती है फेरों की रस्म, जहां वर वधू एक दूसरे को 7 फेरों के साथ वचन देते हैं और फिर फेरों में सिंदूर मंगलसूत्र पहनाकर वधू को सुहागन किया जाता है। और अब समय दुल्हन की विदाई का, जिसके बाद वधू पक्ष के लोग शगुन के नाम पर मात्र 5 बर्तन बेटी को देकर भरे मन से विदाई देते हैं। अब जानते हैं रैणी परंपरा के बारे में, जो कि बारात वापसी के बाद वर पक्ष के घर मनाई जाती है। रैणी जिमाने के लिए सभी को निमंत्रण एक खास व्यक्ति देता है, जो कि ढाकी कहलाता है। यहाँ गांव के लोगों को शादी का आमंत्रण देता है। शादी के अच्छे से संपूर्ण हो जाने की खुशी में गांव में यहाँ रैणी जिमाई जाती है। इसमें गांव की सभी बहुओं को जिमाया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अब हमारे घर नई बहू आई है, जो कि अब आप लोगों के साथ की है। वधू या वर के साथ आए बाराती वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते हुए वर या वधू के गांव से कुछ दूर पहले ठहर जाते हैं। जहां बाराती रुकते हैं उस जगह को डेरा कहा जाता है, जिसमें बारातियों द्वारा रात भर नाच गाना चलता रहता है, जिसे स्थानीय बोली में बितर गायन कहते हैं। और सत्कार के बाद शाम को दावत होती है। दूसरे दिन वर पक्ष के आंगन में हारुल, छेता, रासो व जगाबाजी जैसे लोकगीत और नृत्यों का आयोजन होता है। इसके बाद गाने और हारुल गाई जाती है। यहाँ की शादियों में अभी तक पारंपरिक नृत्य और पुराने वाद्य यंत्रों यानी ढोल, दमऊ, रणसिंगा संगीत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दुल्हन अपने पारंपरिक वेशभूषा और गांव की महिलाएं भी घाघरा, कुर्ती, जौनसार, भाबर की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। और इस तरह एक जौनसारी शादी का सफल आयोजन होता है। उत्तराखंड के रंग लोक संहिता के संग सीरीज में हमने आपको बताया उत्तराखंड के तीनों प्रांतों गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार में होने वाले विवाह की परंपराओं के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।